नमस्कार प्यारे मित्रों। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब चारों ओर लोग होते हुए भी हमारा जो दिल है वो अकेला लगता है? जब सोशल मीडिया, मोबाइल, भीड़-भाड़, बहुत सारे लोग, काम-धंधा सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन-सा महसूस होता है? यदि हाँ, तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए है। क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अकेलापन ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दिव्य संदेश है, जो आपको ये कह रहा है कि अब आपको इस दिखावटी और बनावटी दुनिया को छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आत्मा की वह आवाज़ जो आपको एकांत अर्थात भगवान की ओर ले जाएगी, उनकी आस्था में आपको डुबा देगी। अकेलापन एक समस्या नहीं है। अकेलापन एक ऐसा बुलावा है जब आप भगवान की ओर, भगवान की शरण की ओर जाने लगते हैं। हम अक्सर अकेलेपन को एक दुख के रूप में देखते हैं, लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि अकेलापन आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए आता है। आप अपने आप को समझ पाते हैं। जब दुनिया की बातें थम जाती हैं, तभी आपकी अंतरात्मा बोलती है। ध्यान उस मौन को सुनने की कला है। तो आप ध्यान के द्वारा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं और अंतरात्मा आपको एक सत्य मार्ग की ओर ले जाती है। ध्यान आपके जीवन में आपके अकेलेपन को दूर करने में कैसे मदद करता है, आज हम उसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो ध्यान है हमारा, वो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है ना, उसको जगाने का काम करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया का जो शोर है शांत हो जाता है और तब आपको वो आवाज़ सुनाई देती है जो हमेशा आपके भीतर तो थी, लेकिन आपने उसको जाना नहीं। अर्थात आपकी आत्मा का जो स्वरूप है, उसकी आवाज़। कहीं ना कहीं आप ध्यान के द्वारा स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अकेलापन इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। ध्यान आत्मज्ञान का माध्यम है। हम खुद को जान पाते हैं। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, हमारी आत्मा का ज्ञान किसके द्वारा मिलता है हमें? वह मिलता है हमें ध्यान के द्वारा। जब आप खुद को जान लेते हैं तो फिर आपके पास अकेलापन नहीं रह जाता, वो एकांत बन जाता है। और एकांत में ही किसका वास होता है? एकांत में ईश्वर का वास होता है, भगवान का निवास होता है। भगवान का सच्चा साधक वो है जो अकेला रहकर भी पूर्ण होता है, क्योंकि उसका संबंध केवल मनुष्यों से नहीं होता। उसका जो जुड़ाव है ना, वो परमात्मा से होता है, ईश्वर से होता है। अपने हर सुख और दुख में वो ईश्वर को याद करता है। जबकि आपने देखा होगा कि अगर हमारे जीवन में अकेलापन ना आए, अगर हमारे जीवन में अकेलापन ना आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को, ईश्वर को कभी याद तक नहीं करेंगे। इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, आप इन व्यवहारिक अभ्यास को करें। अर्थात जो चीजें आपके व्यवहार में काम देंगी, आपको स्वयं महसूस होगा। ठीक है, क्या करें? आप 5 मिनट मौन से बैठें, किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, गहरी सांस लें। हर सांस के साथ सोचें कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे भीतर है, ईश्वर मेरे साथ है। आपको अच्छा अनुभव होगा। ओम का जाप करें। इस दिव्य मंत्र के द्वारा अपने दिल पर हाथ रखकर धीमे स्वर में ओम का जाप करें। यह ध्वनि आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है, आपकी आत्मा के कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका रचनात्मक लेखन में रुचि है, अगर आप लिख सकते हैं तो आज मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं, जो आपका व्यवहारिक अनुभव है, कैसा आपका दिन रहा। सबसे पहले जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो कहें कि मैं सकारात्मक तौर पर, भगवान मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको व्यक्त करनी है। आपके अंदर ऐसी चीजों से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जब आप भावनाओं को शब्द देते हैं तो वो बोझ नहीं रहती। तो अपनी डायरी में आपको अपने सकारात्मक जो चीजें हैं उनको लिखना है। वो आपको अच्छा महसूस कराएंगी, आनंद की अनुभूति कराएंगी। इसके साथ साथ जो हमारी प्रकृति है, आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रकृति है, उसके पास हमारे ज्ञान के लिए अद्भुत भंडार है। हमें उसे खोजने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं योगानंद जी हमें प्रकृति से जोड़ने पर भी विशेष बल देते थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रकृति ईश्वर की जीवित पुस्तक है, ऐसी पुस्तक जिसका दर्शन आप साक्षात रूप में कर सकते हैं। अकेलेपन
जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, अकेलेपन के क्षणों में बगीचे में बैठ जाएं, सूरज को देखें, पक्षियों को देखें। आपने देखा होगा कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, पक्षियों का कलरव, वो हमें जो आनंद देता है वो दुनिया के विशेष से विशेष जो आनंद है उससे परे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जो प्रकृति की गोद है, हमें प्रकृति की गोद में शरण लेनी चाहिए। इसके लिए भी हमें जो हमारे योगानंद जी है उसके लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी प्रकृति से जुड़े, ठीक है, पशु पक्षियों की सेवा करें। इसके बाद आपका जो अकेलापन है वो एक संकेत है, ठीक है, कि अब आपको बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के सत्य से मिलने की जरूरत है। और ये जो मिलन है ना, वो हो ही नहीं सकता एक चीज के बिना। वो क्या है? ध्यान, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। तो ध्यान आपके लिए वह साधना है जो आपकी आत्मा के साथ साथ आपके शारीरिक विकास, आपके आध्यात्मिक विकास और आध्यात्म विकास के द्वारा आप प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, योगानंद जी ने हमारे इस युग के लिए एक विशेष संदेश दिया था। क्योंकि आप देखना, धीरे 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 हर इंसान भोग विलासिता में पूरी तरीके से डूबता जा रहा है। इंसान के लिए परम उद्देश्य क्या हो गया है? अधिक से अधिक धन कमाना, और जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो चीजें हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से निर्भर करने की कोशिश इंसान दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। यहां पर योगानंद जी का विचार था कि जैसे जैसे हमारा ये जो युग है ना आगे बढ़ेगा, लोग और ज्यादा अकेले होते जाएंगे। क्योंकि बाहर का जो जीवन है ना वो बहुत तेज है, आर्टिफिशियल है, और वो आपको हमेशा तनाव ही देगा। लेकिन इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, वह है आपका ध्यान का मार्ग, साधना का मार्ग। और इसके द्वारा आप अपने इस तनावपूर्ण युग में भी शांति पाने की चाबी ढूंढ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान वो चाबी है जिसके द्वारा आपको शांति की प्राप्ति होगी और आपका अकेलापन दूर होगा। अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यह आपको, आपकी आत्मा को और आपको परमात्मा के प्रांगण में ले जाता है, उसका एक विशेष आमंत्रण देता है। तो ध्यान को अपनाओ और आप देखेंगे कि ये जो अकेलापन है आपकी सबसे गहरी शक्ति बन जाएगा। इस जीवन में सबसे बड़ा संबंध वो है जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। हमारे जीवन में आप देखिए, एक या एक दिन हमारा जो ये जीवन है इसका अस्तित्व मिट जाना है, अंत में बचेगी आत्मा। और आपकी आत्मा का ही विकास करता है कौन? आपका एकांत, अकेलापन। तो अकेलापन को हमें एक अवसर के तौर पर देखना है, उसको आप खोजो, परमात्मा को आप खोजो, परमात्मा को जियो। तुम्हारा जो अकेलापन है बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपके जीवन में अमृत धारा जो है वो बरसने लगेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को जय गुरुदेव।